गुड आफ्टरनून बालकों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 8 हंसना मना है, हंसना मना है। तो यह चुटकुले है। क्या है? चुटकुले, हास्य। हमारे कई कथाकारों ने और कहानीकारों ने और एकांकीकारों ने, मतलब साहित्यकारों ने हास्य विनोद को हमारा एक अंग माना है। हास्य विनोद हमारा एक अंग है, मतलब अंग के समान है। जीवन में वास्तविक जो हंसी है वह हमारे स्वास्थ्य का सशक्त जो परिणाम स्वरूप है वह हास्य है। यहां लिखा गया है कि हंसना मना है, मतलब यह है कि हर एक इंसान को अपने जीवन में हंसी विनोद मजाक करना चाहिए, तो इंसान निरोगी रह सकता है और सशक्त बन सकता है। इस इकाई में जो चुटकुले हास्य एवं विनोद का एक सशक्त माध्यम माना जाता है, यही बताया गया है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह है कि कहा जाए कि प्रमुख गुण होता है उनका स्वरूप छोटा छोटा होता है। तुम किसी को हंसाना चाहते हो तो उसका स्वरूप छोटा होना चाहिए। अगर लंबी जो बात आती है तो हास्य का कोई मतलब ही नहीं होता। इसीलिए इस चुटकुले का जो स्वरूप है वह छोटा, और उनके जो संवाद है उनके संवाद भी छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले के जो संवाद हैं वह भी छोटे छोटे होते हैं। यही इस इकाई में बताया है। चुटकुले पढ़ने और सुनने से, चुटकुले जो पढ़ते हैं हम और उसको सुनना, पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। जो इंसान शायद यही करता है कि जो तनाव से रहता है और अपना मन विचलित कर देता है, तो वह अवश्य अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। इसीलिए चुटकुले तनाव को दूर करता है। खुद कर हंसना, आनंद से खुद कर हंसना एक व्यायाम माना जाता है। हम जानते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो ठहाका मतलब हंसना, चुटकुले में हंसने की जो बात की गई है तो इंसान को अपने जीवन में किसी भी तरह हास्य को प्रदान करना है, और किसी भी जो संवाद ऐसे आते हैं इस संवाद को मन से दूर करना है, तब तनाव दूर होता है। जब उसको तुम पकड़ रखते हो या उसके साथ जुड़ जाते हो तो अपना स्वास्थ्य बिगड़ता है। यही इस चुटकुले का कार्य है। चुटकुले हमारे जीवन से हमें ऐसे भाव प्रदान करते हैं कि हमारा जीवन
जब तक हम जिए तब तक हास्य और विनोद से जिए। हमारी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में कभी कभी तनाव आ जाता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से जो तनाव आता है उन तनाव को दूर करने का माध्यम भी हमें सीखना है। और ऐसे माध्यमों से हम कुछ न कुछ अवश्य कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आज हमारे जो दूरदर्शन है, ये दूरदर्शन कार्यक्रमों में कई हास्य विनोद और मजाक व्यंग ढंग से आता है। सभी छात्र ऐसे हास्य विनोद चलचित्र के रूप में दूरदर्शन पर देखते होंगे, सुनते होंगे और हंसी ठहाके से चुटकुले के आनंद लेते होंगे और लेना भी चाहिए और ऐसा सीखना भी चाहिए, जैसे कि हमारा जीवन आत्मनिर्भर और सशक्त बने। इसका पहला जो हमारी पुस्तिका में दिया गया है, पहला चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? बात समझने की है बच्चों कि चूहा हाथी के पास जाता है, मतलब चूहे का हाथी के पास जाना और हाथी की लुंगी को मांगना मतलब क्या है? तो हाथी कहता है तुम उसका क्या करोगे? तुम उसका क्या करोगे? तो चूहा उत्तर देता है कि मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। सोचो, हाथी के पास लुंगी होती ही नहीं है और तंबू लगता भी नहीं है, तो कैसी हंसी है, कैसा विनोद है, अच्छी है ना। तो सभी छात्र को मजा आ जाएगा कि ऐसे जो चुटकुले हमें सुनाई देते हैं और ऐसे चुटकुले जब हम पढ़ते हैं तो कितना आनंद आता है, हम आनंद विभोर हो जाते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अगर हास्य विनोद का हम संवाद करें तो इतना मजा आता है। तो सभी छात्र ऐसे चुटकुले बहुत से जो आते हैं उसको पढ़ें या लिखें और एक दूसरे सभी छात्र अपने मित्रों के पास से ऐसे चुटकुले सुने व सुनाएं। तो हमारी पुस्तिका का भी सहारा ले सकते हैं। पुस्तिका मतलब हमारी किताब में जो छपे हैं ऐसे चुटकुले, ये सुनकर बहुत आनंद आएगा। दूसरा, यह ग्राहक की बात आती है। इससे पहले एक बात है कि पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति का कहना है कि पता नहीं लोग महीनों तक नहाए कैसे रह सकते हैं। तो दूसरा क्या बोलता है? उत्तर यही देता है, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। 28वें दिन मतलब ये हुआ कि वो कहते हैं कि इंसान कहने वाला वही कहता है कि लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। तो उत्तर वही मिलता है कि मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। वो अच्छा चुटकुला है। उसका सारांश यही भी होता है कि जब तक 28 दिन नहीं होते तब तक तो वह नहाता भी नहीं है। ऐसा चुटकुला जो है। अब तीसरा आता है। तीसरे चुटकुले में हमें सुख देना है, सुनना है और सुनाना भी है। ग्राहक और दुकानदार। ग्राहक दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से ग्राहक कुछ मांगता है कि आपके पास टूथब्रश है। तो दुकानदार क्या कहता है? ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक, अच्छा आपके पास पाउडर तो होगा, आपके पास पाउडर तो होगा। दुकानदार, पाउडर नहीं, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए,
टॉर्च मिलेगी। दुकानदार वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक है, ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार है, तो ग्राहक कहता है कि आप इस दुकान पर ताला लगाकर घर जाकर आराम से आप सो जाइए। दुकान पर ताला लगाकर घर जाकर सो जाइए। इतनी आनंद की बात है। तो यहाँ ग्राहक और दुकानदार दोनों के बीच का जो संवाद है, उसमें ग्राहक की मांग और दुकानदार के पास जो नहीं है ऐसी चीज मांगना और आनंद लेना, ऐसे चुटकुले हमें अच्छे ढंग से सुनाई देते हैं। तो ऐसे चुटकुले हम सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। तो आगे जो है चुटकुले हैं ये हमें देखने हैं और ये सबको ख्याल होना चाहिए कि अच्छे ठहाके हमारे जीवन का भरपूर आनंद देते हैं, भरपूर आनंद। अच्छा विनोद मतलब हंस, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंसान को हास्य नहीं होना चाहिए, हंसना चाहिए। हंसी और मजाक इस जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जो दुआ और दवा काम नहीं आएगी, वो हंसी मजाक काम आ जाता है और हमारा स्वास्थ्य सशक्त, हमारा शरीर भी सशक्त रहता है। चौथे में चुन्नू की बात है। चुन्नू कहता है कि जहाँ ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ क्या पाया जाता है? तो एक तुम्हारी तरह का लड़का बोल उठता है छाता। कहा कि जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? छाता। तो बात यह है कि बारिश में छाता की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा बारिश होती है तो छाता भी काम नहीं आता। ये आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ हंसना, आनंद, जो विनोद है, हास्य विनोद जीवन का एक अभिन्न अंग बना है। यही पांचवें में तीन दोस्त जो हैं वह आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चला कि हम लखपति बन गए हैं, तो हम क्या करेंगे? ये बुरी प्रश्न है, सोचने का, समझने का है। फिर भी आनंद की बात है कि इसमें ये बताया है कि सोकर जब उठते हैं तो यह पता चलता है कि हम लखपति बन गए हैं, तो हम क्या करेंगे? सोचो, क्या करेंगे? अपने सुझाव। तो एक ने कहा हम तो सीधे पेरिस चले जाएंगे और खूब मजे करेंगे, पेरिस जाना। दूसरा क्या बता रहा है? दूसरे ने कहा कि मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा, किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। अच्छी बात है, कमाने की बात है। तीसरा बोला मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा कि जब तक मैं करोड़पति न बन जाऊं। सोचो, तीसरे का मैं यहाँ तो ऐसी बात है कि मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता
कि जब तक करोड़पति न बन जाओ। तो यहाँ ये रहस्य है, आनंद है जीवन का। जो हमारा ध्येय है, हंसना, मजाक, आनंद, हास्य विनोद, यही बताया गया है। छठा जो है, भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो। हम जानते हैं कि भूत यानी भूतकाल, वर्तमान और यहाँ भविष्य से तुम क्या समझते हो। तो भूतकाल, तो एक छात्र है, कहता है कि जी मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य, मैं उनका भविष्य। छात्र सभी समझते होंगे और अच्छी मजा आती होगी, ऐसे चुटकुले सुनते हैं आनंद आ जाता है। हंसी मजाक ये हमारे जीवन का वो अंग है कि तनाव भरे समय में रहना ये अच्छी बात नहीं है। तनाव से बीमारियां पैदा होती है और हास्य से बीमारियां चली जाती है। यही भाव प्रकट किया गया है। 7वां प्रश्न है कि रेल किराया कितना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की वृद्धि हो रही है। इसका कारण बताइए, अच्छी बात है ये। तो इसका उत्तर क्या है? इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। किराया और बढ़ जाएगा, इससे पहले हम यात्रा कर ले। तो ये तो ऐसा होता ही नहीं है भाई। जब यात्रा करनी होती है तभी करनी चाहिए। किराया बढ़े या न बढ़े, तो ये हास्य विनोद है। एक शिक्षक ने सभी छात्रों को क्लास में बताया कि सभी छात्र घास को खाती हुई गाय को अपनी पोथी में एक गाय का चित्र बनाना है या बनाए। सभी छात्र की बात है, सभी छात्र यही सोचे कि जो तुम्हारी किताब में भी छपा है, तुम्हारी किताब में ये भी लिखा है कि जो कि भाई कि छात्रों के घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। तो सभी छात्र हैं वह चित्र बना रहे थे। सभी छात्र घास खाती हुई गाय का चित्र बना रहे थे। तो जो कल्पेश था वह वैसे बैठा था। कल्पेश को बैठा हुआ देखकर शिक्षक कल्पेश के पास जाता है और शिक्षक कल्पेश से कहता है कि कल्पेश, तुमने ये चित्र नहीं बनाया क्या? कल्पेश ने उत्तर दिया कि चित्र तो मैंने बनाया, तो चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश ने उत्तर दिया कि घास को तो गाय खाकर, तो कहा कि
घास कहाँ है? तो घास गाय खा गई, घास गाय खा गई। शिक्षक ने और बताया कि घास गाय ने खाया, तो गाय कहाँ है? कल्पेश ने बताया कि गाय घास खाकर चली गई। तो ये भी हंसने की बात है, ठहाका है। चुटकुले ऐसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उसके संवाद छोटे हैं और हास्य विनोद का एक स्वरूप है। दूसरी बात, चुन्नू कहता है कि मुझे अपनी मम्मी से पिता का जटा ज़्यादा पसंद है। तो बताया कि भाई पापा का चाटा क्यों पसंद है? क्योंकि पापा हर एक चाटे पर मुझे 5 रुपया देते हैं, मुझे 5 रुपया देते हैं। ऐसे आनंद, ऐसे हंसी मजाक और ऐसे जो विनोद का जो हमें ये हास्य का जो स्वरूप दिया गया है, ये चुटकुले जो हैं, हंसना मना है, इन चुटकुलों में हास्य एवं विनोद का एक सशक्त माध्यम के स्वरूप में तुम्हारे सामने पेश किया गया है। यहाँ एक शिक्षक जो हैं कि शिक्षक और एक विद्यार्थी जो है उसका नाम श्याम है कि बच्चों बताओ कि दूध खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो एक सोहन नाम का लड़का है, उसने बताया कि दूध पीकर चला जाना चाहिए या दूध पी लेना चाहिए। भाई दूध पी लेना चाहिए, तो पूरा दूध हो तो थोड़ा पिया जाता है, ऐसी भी बात है। तो एक पेड़ पे सोनू ने एक बंदर को बैठा हुआ देखा। सोनू पेड़ पे जाता है तो पेड़ आम का था। बंदर ने सोनू को कहा कि तुम पेड़ पे क्यों आए? यह केला खाने। बोले कि यह पेड़ तो आम का है। तो सोनू ने बताया कि जो पेड़ आम का है लेकिन केला मेरे हाथ में, केला मेरे हाथ में। इस तरह के बहुत चुटकुले इस दूरदर्शन से हमें सुनने को मिलते हैं। सभी छात्र ऐसे चुटकुले सुने और एक दूसरे को सुनाए और जीवन का जो आनंद है और उसका हास्य और विनोद का जो ये मज़ा है, ये मज़ा सभी छात्र अपने पुस्तिकाओं से या घर बैठे दूरदर्शन को देखकर भी लें और दूसरों को ऐसे चुटकुले सुनाए। सभी छात्र ऐसे 5 या 10 चुटकुले लिखकर हमें बताना है। गृह कार्य के स्वरूप में सभी छात्रों को ये 5 या 10 चुटकुले लिखना भी है, सुनना भी है, दूसरों को सुनाना भी है और याद कर लाना भी है। पाठशाला में गृह कार्य से हम देखेंगे और सभी छात्रों के बीच सुनाएंगे।